मैं इस वक्त खुद विष्णु जैन के पास हूं, जो कि जो दिन भर आज 4 घंटे तक उन तहखानों में रहे और सर्वे की टीम के साथ रहे। बेहद अहम ये टीम है वकीलों की, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, जो कि लगातार इस केस को शुरू से परसू कर रहे हैं। आज सभी कमरों को खोला गया है, उन्हें देखा गया है। पता ये लोग हालांकि क्या देखा है ये तो नहीं बता रहे, लेकिन क्या हुआ हम उनसे पूछते हैं। क्या हुआ है? आप लोग जब अंदर गए, कहाँ गए, क्या क्या हुआ? देखिए, मैं आज की डेट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो एक इशू था और एक व्यवधान था कि क्या हिंदू पक्ष बैरिकेडिंग के अंदर जा सकता है कि नहीं, वो रेड जोन है। तो जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था उसकी कंप्लायंस में आज हम उस बैरिकेडिंग के अंदर गए हैं और कमीशन की कार्रवाई अभी चालू है। 60% तक करीब काम हो चुका है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है और बाकी जो काम बचा है वो मुझे लगता है कल तक या एक अतिरिक्त दिन और है हमारे पास, उसमें पूरा हो जाना चाहिए। और जितनी चीजें हैं, एक बार कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाए और कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ जाए तो हर एक चीज हम आपको ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा और हमने क्या क्या पाया, हमारा दावा सही है, गलत है, हम संतुष्ट हैं कि नहीं है। हर एक चीज एक बार कमीशन की कार्रवाई हो जाए तो मैं आपको बताऊं। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज से, वो है कि 4 कमरे आज खोले गए, जिसमें से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास थे, वो कमरे खोले गए। एक जो हिंदू पक्ष के पास था वो भी कमरा खोला गया है। देखिए, अभी मैं यही बात कह रहा हूं कि हो सकता है आपकी जानकारी हो और हो सकता है आपकी जानकारी सही भी हो, और तो इस पे अभी मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक बार सारी चीजें पूरी हो जाएं तो मैं आपको जितनी चीजें हैं मैं बिल्कुल आपको ब्रीफ करूंगा, सारे लोगों को ब्रीफ करूंगा। तो एक बार ये कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने जो पहले सर्वे किया था, जो बाहर से सर्वे किया था, वो तो आप बता सकते हैं कि उसमें आप बाहर के सर्वे में देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान गणेश जी का विग्रह, श्रृंगार गौरी माँ का विग्रह मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे मिला है। और मस्जिद की वेस्टर्न साइड जो है वो तो चीख चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर का अवशेष था और उसमें बहुत जगह ऐसे खाने भी बने हुए हैं जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां मिटा दी गई हैं और वो खाने आज खाली पड़े हुए हैं। ये तो मस्जिद की वेस्टर्न साइड चीख चीख के बोल रही, जिसकी फोटोग्राफ्स और सारी चीजें आपके पास है। तो अभी ये सर्वे पूरा हो जाए, उसके बाद और क्या क्या चीजें हमने देखी हैं, पाई हैं, वो सब आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो अंदर से निकल करके बाहर आए, उसमें से भी हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद से ज्यादा दिखा है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ इस लीगल टीम का एक हिस्सा होने के नाते कि किसने क्या कहा है वो उस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस टीम का हिस्सा होने के नाते, जो मुझे हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो बहुत डायरेक्ट है, बहुत स्ट्रेट है कि एक बार सर्वे पूरा हो जाए उसके बाद आपको जो कहना है आप उसके बारे में मीडिया को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अभी कोई किसी भी तरह का इंडिकेशन देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद तो हमसे छीन लिया गया, लेकिन ज्ञानवापी हमसे नहीं छीन पाएंगे। देखिए, मैं ओवैसी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू मंदिर नहीं था तो उनको इतनी दिक्कत क्यों है। सर्वे होने दीजिए और ओवैसी साहब भी इस केस में आके पार्टी बने ना, क्यों मीडिया में सिर्फ बयान देते हैं। अगर उनको इतना दर्द है लोगों के लिए तो बाहर बयानबाजी करना बंद करें, वो तो बैरिस्टर भी हैं, अपनी पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, बैरिस्टर भी हैं, अपना जो वकालत का हुनर है थोड़ा हमें भी दिखाएं, हम भी उनसे कुछ सीखेंगे और कुछ बात तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे कोर्ट में रखें। अगर लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करना चाहते हैं वो, तो ये तो इस देश की जनता देख रही, प्रशासन देख रहा है और हेट स्पीच के दायरे में कौन आ रहा है ये भी लोग देख रहे हैं। तो इस समय तो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और अगर उनको न्यायालय पे विश्वास है तो कोर्ट की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करें, या तो बोल दे खुल के कि हमें न्यायालय पे विश्वास नहीं है, और न्यायालय पे विश्वास है तो इस कार्रवाई में आए, पार्टिसिपेट करें, हमें भी उनके कुछ अनुभव से कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी विष्णु जैन भीतर से तो आए हैं, लेकिन इस बारे में नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या देखा। वो बताएंगे जब पूरा सर्वेक्षण हो जाएगा उसके बाद। लेकिन निश्चित तौर पे कल सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि कल और क्या मिलता है। बताया जा रहा है कल मस्जिद के कुछ और हिस्से हैं जिसमें कि सर्वेक्षण होना है, सर्वे होना है। ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? ज्ञानवापी के तहखाने में कौन कौन से राज? उन तहखानों के कमरों में कैसे निशान? तहखानों के ताले खुले तो कितने राज से पर्दा हटा है? ज्ञानवापी के तहखाने का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। जिस राज पर अब तक पर्दा पड़ा था, आज के सर्वे पूरा होने के बाद वो अब सबूत के रूप में सुरक्षित हो चुका है।
ऐसे सबूत जिनसे साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का भूत क्या है, साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का भविष्य क्या होगा। यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी के वर्तमान का सच क्या है। आखिर क्या हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे मौजूद तहखाने में? सर्वे करने गई टीम ने क्या क्या किया? तहखाने में 4 कमरे हैं। उन 4 कमरों में से 3 कमरों की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, जबकि चौथा कमरा हिंदू पक्ष की निगरानी में है, जिसमें दरवाजा नहीं है। इसी मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं। दो तरफ के तहखाने हैं। एक तरफ का तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, पहले से रहा है। 1992 तक लोग उसमें आते जाते रहे हैं, सामान रखा गया है, पूजा होती रही है। लेकिन जो दूसरे तरफ का तहखाना है वो मुस्लिम पक्ष के पास है। 1991 के पहले उसमें दुकानें थी, श्रृंगार जैसी दुकानें थी और उसमें दुकानें लगती थी। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला उठा और 1992 में जब बैरिकेटिंग की गई उसकी 91-92 में, उसके बाद से दोनों तहखाने बंद पड़े थे। अभी तक तब से लेकर आज तक तहखानों को नहीं खोला गया था। कभी कभार हिंदू पक्ष की तरफ का जो यानी मंदिर से सटा हुआ जो तहखाना है, जिधर नंदी का मुंह है, हम लोग जो देखते हैं नंदी का जो मुंह जिस तरफ है, जहां कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उस तरफ का जो तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास था और उसमें पहले लोग जाया करते थे। अब आप जान लीजिए कि तहखाने में 4 कमरों के सर्वे की शुरुआत हुई तो क्या क्या हुआ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह ठीक 8 बजे सर्वे शुरू हुआ। सर्वे करने गई टीम सबसे पहले तहखाने में पहुंची। उस वक्त मौजूद मुस्लिम पक्ष ने खुद कमरा नंबर 1 का ताला खोला। तब साथ में मौजूद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली और वीडियोग्राफर ने बारीकी से कमरे की रिकॉर्डिंग की। जैसा तहखाने के पहले कमरे में हुआ, वैसे ही सर्वे का काम कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 में भी हुआ। आखिर में हिंदू पक्ष के कब्जे वाले कमरा नंबर 4 में भी बड़ी बारीकी से सर्वे का काम पूरा हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। कंप्लायंस हो रही है, ऑर्डर की जो कंप्लायंस हो रही है ड्यू कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। कितना समय लग सकता है? देखिए वो एडवोकेट कमिश्नर का कंडक्ट है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। पक्ष के लोग सहयोग कर रहे हैं कि नहीं सहयोग? मैं कह रहा हूँ अनुपालन हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, होने दीजिए। सबसे खास बात यह है कि ज्ञानवापी के तहखाने में मौजूद 4 कमरों की इंच टेप से पैमाइश भी की गई। किसी को भी तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। जानकारी के मुताबिक करीब 8:30 बजे तक पहले कमरे का सर्वे चला। उसके बाद दूसरे कमरे का ताला खुला और 9:15 बजे तक सर्वे चला। तीसरे कमरे के सर्वे में भी करीब 45 मिनट का वक्त लगा। वहाँ करीब 10 बजे सर्वे समाप्त हुआ। उसके बाद चौथे कमरे का सर्वे का काम चला। बड़ी ही बारीकी से अधिकारी दीवारों पर मौजूद निशान भी देखते रहे और सर्वेक्षण हुआ है। जिस तरीके से तहखानों को खोलने की बात थी, वो तहखाने भी खोले गए। 3 तहखाने जिसकी चाबी थी वो मिली, उसके बाद भी खोला गया और हिंदू पक्ष के पास जो तहखाना था उसे भी खोला गया है। लेकिन आज के इस सर्वेक्षण के बाद में ये बात साफ हो गई कि अब ये काम लगातार जारी रहेगा और कल यानी रविवार को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहेगा। जिस भरोसे के साथ कोर्ट की टीम ने ज्ञानवापी के तहखाने के सर्वे का काम पूरा किया है, उससे यकीन हो चला है कि अब तक उठे तमाम सवालों के जवाब कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद मिल जाएंगे। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।